नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मैं लोकेश कुमार, आप देख रहे हैं द लाल समाचार। दलाली जैसे हम निरंतर करते आए हैं बेरोजगार युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की। आज हम लोकसभा चुनाव की बात करेंगे। लोकसभा चुनाव कोटा बूंदी लोकसभा सीट है, जहां से लगभग 20 प्रत्याशी खड़े हैं। 20 प्रत्याशियों में से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, बीजेपी से कांग्रेस में आए हुए प्रहलाद गुंजल, जो पहले कल परसों तक बीजेपी में थे, आज कांग्रेस में हैं, उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। उसके बाद जो तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, तो बहुजन समाज पार्टी की ओर से उम्मीदवार श्री धनराज यादव जी, उनसे अपन खास बातचीत करने वाले हैं। आप धनराज यादव जी, लोकसभा चुनाव के बारे में क्या अपने विचार रखते हैं और क्या उनका लोकसभा चुनाव के बारे में कहना है? तो जय भीम, नमस्कार। जय भीम, नमस्कार। नमस्कार। तो आप धनराज यादव जी, जी जी जी, बहुजन समाज पार्टी ने आप लोगों को कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। जी जी जी। जिस तरह से इस सीट पे लगातार मनुवाद का गढ़ रहा है, तो क्या किस तरह से आप ओम बिरला को टक्कर दे पाएंगे, या प्रहलाद गुंजल जो पहले बीजेपी से कांग्रेस में भी आए हैं, तो आपका क्या प्लानिंग है, किस तरह से उनको आप मैदान में सामना करेंगे उनका? देखो, ऐसा है सर, चाहे ओम बिरला जी हों, चाहे प्रहलाद गुंजल जी हों, ये दोनों की जो विचारधारा है, जो भारत देश में जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको काफ़ी दिनों से अपने हक अधिकार नहीं मिले, बेरोजगारी उनके अंदर छाई हुई है, तो ना तो उनका भला प्रहलाद गुंजल जी करें, ना हमारे ओम बिरला जी करें। तो इसलिए इन दोनों से परेशान है जनता, और जनता की जो परेशानी है वो हमसे देखी नहीं गई। इसलिए हम जनता को इस चुनाव के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी एक जलता हुआ कुआं है। इसमें अगर आप इसको सहयोग करते हो, वोट डालते हो, तो आप भी जल जाओगे। ये पूंजीपतियों की पार्टी है। आज हम देख रहे हैं 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। यहाँ तक कि गरीब को तो अपना घर चलाने का भी पैसे नहीं कमा पा रहा है, और यहाँ पे ये लोग इतना पैसा कमा रहे हैं कि एक जो इनके घर में जो जानवर हैं, वो जानवर इतना पैसा खर्च कर देता है, जो गरीब की इनकम भी नहीं है। इसलिए हम उन जनता को जाके बता रहे हैं कि भैया दोनों पार्टियों को आप राजस्थान से या पूरे देश से हटाओ, तभी आप लोगों का कुछ हो सकता है। जिस तरह बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज की राजनीति करती है, भारतीय संविधान को साक्षी मानकर, एक तरह से पवित्र ग्रंथ भारतीय बहुजन समाज पार्टी का भारतीय संविधान ही है। और बीजेपी के एक सांसद हैं अनंत कुमार हेगड़े, और भी कुछ कई ऐसे लोग हैं जो मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। तो आपकी नज़र में 400 पार क्यों जाना चाहते हैं मोदी जी? कुछ अंदाज़ा आपको? भाई देखो, मोदी जी जिस हिसाब से 10 साल से स्पीड से फेंक रहे हैं, हाँ, जो जनता के सामने फेंक रहे हैं, और आज भी मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जो भारत देश की लगभग जनता है, उनको ये पता चल गया है कि मोदी जी का आधा समय फेंकने में निकलता है। और कुछ तत्व ऐसे पेश हुए हैं, चाहे वो मीडिया के माध्यम से, चाहे किसी के माध्यम से, कि मोदी जी करते क्या है और जनता को दिखाया क्या गया है ना। तो ये 400 पार तो मैं नहीं मानता, क्योंकि अब जो मोदी जी की जो हकीकत है और बीजेपी की जो हकीकत है, वो लगभग जनता के सामने आ गई है। तो मुझे तो फिक्र ये हो रही है कि 400 की जगह हो सकता है 4 पे नहीं रह जाएँ ये। तो इसलिए ये तो इनकी गलतफहमी है, इनके दिमाग का जो कचरा है, कि भारत देश की जनता इनका कचरा निकाल देगी, ये है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए ऐसा लगता है कि शायद 400 पार हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे क्या कहना चाहते हो? आपकी क्या आपका वोट आप उस मशीन के ज़रिए डाल रहे हो, तो क्या सही में उसी प्रत्याशी के पास जा रहा है, या फिर ईवीएम मशीन भी चोरी कर रही है वोटों की? देखो, ये बात बिल्कुल आपकी सत्य है कि ईवीएम मशीन से भी चोरी हो सकती है, क्योंकि जो देश, चाहे अमेरिका हो, चाहे और भी देश हों, वो हमारे देशों से लगभग 100-150 साल आगे हैं। वहाँ पर भी बैलेट से वोट डलता है। तो इसमें मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इसमें मशीन में गड़बड़ हो सकती है, और गड़बड़ भी इसलिए हो सकती है कि जब कांग्रेस पावर में थी और कांग्रेस की बहुत सारी सीटें आती थी, तब कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी कोर्ट में रिट लगाई थी कि भाई मशीनों में गड़बड़ हो सकती है ना। पर अब देखो, ये तो एक आदमी का ईमान होता है। जब हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, तो लोकतंत्र में बीजेपी अगर इस काम को कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये इसके लिए बहुत गलत है। और एक दिन अगर जनता को पता चलेगा, तो जनता फिर इनको सबक भी सिखा देगी। क्योंकि आज जो अगर ईवीएम से इन्होंने गड़बड़ी की है और भारत देश में आज जो भेदभाव फैलाया है, तो अगर जनता को ये पता चल गया, तो एक दिन इनको बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। जिस तरह से बहुजन समाज की राजनीति भी आज कोई खास कर नहीं पा रही है, तो आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी इन चुनावों में अपना बेहतर देकर और उस स्तर पे जा पाएगी?
देखो, इस बात का जवाब तो आप ही के पास है, जी जी। क्योंकि आपका जो मीडिया चैनल है, आज ये हम जो आप मुझसे कह रहे हो, तो ये जवाब तो भाई बहन जी कुछ नहीं कर पा रही हैं, ये तो बहुत सही जवाब नहीं है। क्योंकि जो भारत देश का मीडिया है वो लगभग मीडिया पूरा का पूरा बिका हुआ है। दलाली मीडिया कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी का ये प्रचार कर रहे हैं, मोदी जी मन की बात तो कहते हैं, जनता के बीच में भी जा रहे हैं। आज चाहे तो बताते हैं भारत देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, पर मीडिया को मोदी जी की तारीफ करने में से फुर्सत ही नहीं है। एक तरह से मीडिया प्राइवेट लिमिटेड तो मैं कह रहा हूँ प्राइवेट लिमिटेड नहीं, ये तो एक स्थायी हो गया है। बीजेपी ने खरीद लिया इसको। हाँ। बीजेपी शायद एक वो भी आता है, एक छोटा सा चुटकुला है, तो उसमें एक मीडिया वाला बोलता है भाई कि मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने देश बर्बाद कर दिया। तब एक छोटा सा मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए आ गए हैं। फिर वो कहता है कि मोदी जी से अच्छा तो कोई प्रधानमंत्री नहीं है। अच्छा। तो ये कहना कि पूरा मीडिया बिका हुआ है। और बहुजनों की जो राजनीति है, ये मैं आपको बता दूं, जो 10 साल में बहुजनों की राजनीति जो उफान पे आई है 2 अप्रैल के बाद में, तो सबसे ज़्यादा अगर बहुजन की जो राजनीति उफान पे आई है, ये मोदी जी के जो 10 साल कार्यकाल थे इसमें आई है। और रही बात बहन मायावती जी की, या आप बता रहे हो कि बीएसपी जो पूरा नहीं कर पा रही चंद्रशेखर, देखो ऐसा है, आज के समय पे हम लोगों के साथ में कमाने खाने की इतनी समस्या है। आज आपने देखा होगा जो फंड की बात है, तो फंड में भी बीएसपी को 0 फंड आया है। तो आप ये देखो कि कोई व्यक्ति कहीं भी जाता है, आज आप भी आपके घर से यहाँ मेरे पास आए हो, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मुझे भी गाड़ी से तो कहीं ना कहीं पैसा बहुत खर्च होता है ना। आज बहुजनों के पास पैसा कहाँ से आया, आप बताओ। आज बड़े बड़े सेठ यहाँ सब बीजेपी कांग्रेस को पैसे दे रहे हैं, उनकी दलालियाँ कर रहे हैं, मीडिया उनका। तो आप ये बताओ हम उनसे कहाँ टिकेंगे, हमारे पास तो कोई इनकम सोर्स ही नहीं है। तो कहना कि ऐसा कुछ नहीं है, ये इस बात को मैं नहीं मानता हूँ। रही बात ये है कि जो बहुजन लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वो कर नहीं पा रहे। और जो मीडिया है और जो मनुवाद है और जो पैसे वाले हैं वो कांग्रेस बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है। बाकी ऐसा इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आज 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती है, बहुजन समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हो? छोटा सा। बहुजन समाज को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय कांशीराम और माननीय बहन जी, ये दोनों हमारे समाज में पैदा हो गए, हमारे लिए गर्व की बात है। इनके विचारों को अपने अंदर बिठा के और बहुजन समाज का ईमानदारी से उनका साथ दो, उनके हक अधिकार के प्रति लड़ो। और जो बहुजन समाज के और लोग हैं जो कांग्रेस बीजेपी में दलालियाँ कर रहे हैं, उन दलालों से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप तो दलाली करके अपना पेट भर लोगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी घूम लोगे, पर आज अगर आप उस दलाली से आपने थोड़ा बहुत पैसा कमाया, वो आपके जीते जी ख़त्म हो जाएगा। पर आपकी आने वाली जो पीढ़ी है, आपके वाले बच्चे हैं, आज गवर्नमेंट नौकरी ख़त्म हो जाएगी, आप उनको पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, वो आपको किसी के यहाँ झाड़ू पोछा करते हुए नजर आएंगे, किसी की नाली साफ़ करते हुए नजर आएंगे, रोड साफ़ करते हुए नजर आएंगे, तब आपके दिल पे क्या बीतेगी। तो मेरा तो एक ही संदेश है बहुजन समाज को कि जो भी करना, बाबा साहब अम्बेडकर की सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि ईमानदारी से बहुजनों का हित की बात करो, दलाली करना बंद करो। माननीय बहन जी का बहुजन समाज पार्टी जो बाबा साहब और कांशीराम जी ने अपने खून पसीने से नेशनल पार्टी इसको बनाया है, इसका साथ दो। इतना ही मैं दलितों का कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की जनता, जो व्यक्ति आपको वोट करेंगे, तो कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के वोटर्स को आप क्या कहना चाहते हो? जो कोटा बूंदी जो लोकसभा के जो वोटर हैं, इनसे मेरा एक ही संदेश है कि अमीरों को जब तक आप लोकसभा विधानसभा में भेजोगे, जो व्यक्ति आपके हाथ का पानी पीना पसंद नहीं करते, जो व्यक्ति आपको घर में घुसाना पसंद नहीं करते, उन व्यक्तियों को वोट देके आप लोकसभा में विधानसभा में भेजोगे, आपके हक के बाद क्या करेंगे वो। इसलिए गरीब को, मेरे जैसे भाई को आप वहाँ भेजो। भूखा ही भूखे की बात को समझ पाता है, सही है। जिसके पेट में रोटी हो वो भूखे की बात कभी नहीं समझेगा। दोनों के दोनों खूब भरे हुए हैं, रोज़ काजू बादाम खाते हैं। आपका भाई गरीब है, आपके भाई को सपोर्ट करो, आपका अच्छा काम हो जाएगा। यही मैं यहाँ के वोटरों को संदेश देना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ धनराज यादव जी, बहुजन समाज पार्टी से सांसद प्रत्याशी, जिनका कहना है कि दाई
और माई में फ़र्क होता है। माँ, बच्चे का दर्द माँ ही समझ सकती है, दाई नहीं समझ सकती। इसी के साथ हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं कोटा बूंदी लोकसभा से, उनसे भी अपन बातचीत करते हैं। सर, हमारे साथ जुड़े हैं हरीश कुमार लहरी जी। सर, जिस तरह से आपने पिछले चुनाव में लोकसभा कोटा बूंदी से चुनाव लड़ा था, आपके अनुभव क्या कहते हैं उसके बारे में? मैंने बहुत कुछ सीखा है बहुजन समाज पार्टी में शामिल होकर के। धनराज जैसे और अन्य लोगों का साथ मिला मुझे, और मुझे लगन लग गई। आज तक मुझे एक पछतावा है कि जब मैं सर्विस कर रहा था तब मुझे इतना ज्ञान क्यों नहीं हुआ, ऐसे लोग क्यों ना मिले। शायद अगर उस समय मुझे ये लोग मिलते तो मैं इस पार्टी को मजबूत करने की दिशा में इतना ज़बरदस्त काम करता जो अब पछतावा हो रहा है। अब चलो लेट आए, कोई वो नहीं है, देर है दुरुस्त है, दुरुस्त है, ये बात हम पर लागू है। अब हम इस पार्टी से न केवल जुड़ गए हैं, बहन जी के प्रति इतनी ज़्यादा श्रद्धा है, इतनी ज़्यादा श्रद्धा है, हम बहन जी के अलावा किसी को देखना भी पसंद नहीं करते। इस धरती पे अगर कोई बहुजनों की बात करने वाला कोई दमदार लीडर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ बहन जी है। दूर दूर तक नज़र डालो, कोई भी नज़र नहीं आता है कि बहन जी नहीं रहेंगी तो हमारा क्या होगा। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल आज है जिस तरह से, तो अंबेडकर जयंती पे पूरे बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? बहुत सिंपल सा संदेश है। जिस तरह से मनुवादियों ने हमारे पूरे देश प्रदेश में दुनिया भर के आडंबर रचित कर दिए हैं, इसी तरह से बहुजनों आज का दिन 14 अप्रैल बाबा साहब की जो जयंती है, इसे पर्व मनाओ, पूरे देश का पर्व मनाओ, पूरे समाज का मनाओ। इसे ठीक उसी तरह से मनाओ जैसे हम दिवाली पर दीपक जला के करते हैं, होली में रंग गुलाल के साथ खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, बच्चों के साथ खेलिए कूदिए, पकवान बनाइए। मैं कहता हूँ बहुत हर्ष उल्लास से मनाइए, लोगों को फीलिंग हो, दूसरे समाज को भी संदेश जाए आज क्या हो रहा है, आज ये क्या हो रहा है, आज दीपक कैसे जल रहा है। तो ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी से पूर्व सांसद प्रत्याशी हरीश कुमार जी लहरी और वर्तमान सांसद प्रत्याशी धनराज जी यादव। इनका साफ साफ संदेश बहुजन समाज को कि आप कब तक इन दूसरे पार्टियों के गुलाम बनते रहोगे, और अगर आपको लगता है कि बहुजन समाज की राजनीति में भी कुछ अच्छा हो तो हमारे जो भी आपके मुद्दे हैं हमारी स्क्रीन पे आपको नंबर दिख जाएंगे। अगर आपके आमजन के मुद्दे हैं तो आप हमसे संपर्क करिए, हम आपके मुद्दों को पुरजोर तरीके से शासन प्रशासन के समक्ष उठाएंगे। इसी के साथ कैमरामैन दीपक कुमार के साथ मैं लोकेश कुमार, आप देखते रहिए द लाल समाचार। नमस्कार।